गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंस द वर्ल्ड। और मैं वैन केजिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मंथ बॉयफ्रेंड। और मुझे पता है कि मैं बहुत ही लेट पार्ट डाली हूँ, बट बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, इस वजह से पार्ट आने में बहुत लेट हो गया। और अब मैं और लेट नहीं करती हूँ और बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। पूरी फैमिली एक जगह पे बैठी हुई थी और आज गुजियान और यानली भी आई हुई थी। अपनी जो लैनी होती है वो फ़ोटो देख रही होती है जो फ़ई ने क्लिक किया था। जो अपना फ़ई होता है, जितने भी उसने फ़ोटो क्लिक किए होते हैं ना, उसको निकाल के एल्बम में सेट किया होता है। फ़ई ने वो एल्बम बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया होता है और उसी फ़ोटो को सारे के सारे देख रहे होते हैं। सभी को फ़ोटो बहुत ही अच्छा लगता है। वैन उस फ़ोटो को देखता है, फिर धीरे से कान में कहता है, वीक है जीजू, बहुत मज़ा आया होगा ना भैया के साथ। वी एक स्माइल करता है और वैन से कहता है, बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत ही इंजॉय किया। और वैन केजिंग एक नोटी सा स्माइल करता है और भी धीरे वो इसमें कहता है, मैंने जो दिया था उसका यूज़ किया आपने। वी के गाल एकदम लाल। वो कहता है, वैन कहता है, क्या यूज़ करने के लिए ही तो दिया था, पूरा दो दिया था, आपने एक भी यूज़ नहीं किया क्या? अभी जो लंजन होता है उसको ना सब फुसफुस की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि वो दोनों धीरे धीरे बोल रहे होते हैं ना। लंजन वैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या फुसफुसा रहे हो? जो वैन होता है वो कहता है, मैंने जीजू को एक चीज़ दिया था, जीजू ने वो यूज़ ही नहीं किया। लंजन वी की तरफ देखता है और कहता है, क्या दिया था वैन ने? वी कहता है, मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। लंजन कहता है, पर क्यों? वी कहता है, शांत हो जाओ, एकदम कुछ मत बोलना, एक अल्फाज नहीं निकलना चाहिए मुंह से। अब लैंजन शांत हो जाता है, बट वो वी को अजीब तरीके से देख रहा होता है और वैन केजिंग हंस रहा होता है। अभी जो सिचन है ना, वो उठता है और कहता है, आज सारे के सारे घर पर हैं, मेरी पूरी फैमिली मेरे पास है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना अपने हाथों से सबको चाय पिलाऊं। अपनी लैनी कहती है, बहुत अच्छा आइडिया है। किरण कहता है, एकदम दिल खुश कर देता। सीजन अब स्माइल करता है, किचन की तरफ जाने लगता है, तभी यानली उठती है और कहती है, मैं भी आपकी मदद करती हूँ, मुझे भी चाय बनाना बहुत अच्छा लगता है। वी भैया को मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। वी कहता है, ये तो बात है, यानली की हाथ की चाय और वो जो कुकीज़ बनाती है, आहा हा, कितने मस्त होते हैं। यानली कहती है, एकदम सही कहा, कुकीज़। तो आप चाय बनाइएगा, मैं कुकीज़ बनाऊंगी, कैसा लगा आइडिया? सिचन कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है, मैं मदद करूंगा तुम्हारा। यानली स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, अब हम चलते हैं। अब सिचन और यानली किचन में चले जाते हैं। लैनी स्माइल करती है और फिर से फ्रेम को देखने लगती है। काफ़ी देर बाद यानली कुकीज़ और सिचन चाय लेके आ जाते हैं। अभी टेबल पे सब रख दिया जाता है। सिचन जब कुकीज़ खाता है तो कहता है, वाह, सच्ची में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। यानली, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अपनी यानली स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू सो मच। अपना जो वी रहता है वो कहता है, मेरी बहन ना बहुत ही बेस्ट है, उसे खाना बनाना आता है, डांस करना आता है, गाना गाना आता है, सिलाई बुनाई भी कर लेती है और 10वीं से लेके 12वीं तक वो हमेशा टॉप आई है, कॉलेज में भी अच्छे नंबर आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन एक बहुत अच्छी अटर्नी बनेगी। गुजन कहती है, हाँ, आपकी बहन बहुत ही टैलेंटेड है, उसे बहुत सारी चीज़ें करने आते हैं, टाइम देख के बोलना और टाइम देख के ना बोलना यानली को बहुत अच्छे से पता होता है ना यानली? अभी यानली स्माइल करती है और उसे तो पता था कि गुजियान उसी फर्स्ट वाली मीटिंग को लेके टॉन्ट मार रही होगी, बट यानली बस स्माइल कर देती है। यानली सिचन से कहती है, आपने चाय बहुत अच्छा बनाया है। अपना सिचन स्माइल करता है और थैंक यू बोलता है। अभी यानली और सिचन के बीच में बात होने लगता है। गुजियान अपने पाँव के ऊपर पाँव रख के अपने शरीर को पूरे सोफे पे टिका के कुकीज़ खा रही होती है। अपनी जो लैनी होती है वो यानली और सिचन को बात करता हुआ देख के स्माइल करती है। जो अपना किरण होता है वो बस नॉर्मल सा था। वैन केजिंग उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। वैन केजिंग फिर सिचन के पास जाता है और कान में धीरे से कहता है, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अगर लियो भाभी सिचन भाई की लाइफ में नहीं होती तो यानली ज़रूर हो सकती थी। किरण कहता है, क्या बात कर रहे हो, वी की बहन है। अपना वैन कहता है, तो कौन सा लैन भाई की बहन है, कौन सा हमारी बहन है, वी की बहन है,
चलता है। किरण कहता है वैन, सिचन के लाइफ में लियो आ चुकी है, अब वो बदल नहीं सकता है, और तुम्हें पता है ना हमारा प्लान, तुम्हें याद है ना। वैन केजिंग कहता है जी किरण जी, मैं बातें नहीं भूलता। गुजियान कहती है क्या फुसफुस कर रहे हो तुम दोनों, अक्सर आप दोनों चुगली करते रहते हो गली की औरतों की तरह, आखिरकार बात क्या करते हो आप। वैन कहता है हम कहाँ चुगली करते हैं किरण जी, हम चुगली करते हैं। किरण कहता है नहीं, हम कहाँ चुगली करते हैं, बेटी बाप पे इल्ज़ाम लगा रही है। गुजियान कहती है बस बस पापा, आपकी ओवर एक्टिंग मेरे पास नहीं चलेगा। अभी जो किरण होते हैं वो कुकीज़ लेते हैं, गुजियान के मुंह में डाल देते हैं और कहते हैं तो कुकीज़ ही खा और अपना मुंह बंद रख। गुजियान फिर ऐसा ना कुकीज़ तोड़ के फिर कुकीज़ को बहुत ही तेज़ तेज़ चबाने लगती है। जो लैनी होती है वो कहती है अच्छा वांग जी, तुमने वी को शॉपिंग करवाया, जिससे मैंने कहा था वी अपना जो लैंजन जो कुकीज़ खा रहा होता है उसके मुंह में ना वो कुकीज़ ऐसे अटक सा जाता है, लाइक वो स्टेचू सा हो गया होता है। लैनी कहती है तुमने शॉपिंग नहीं करवाया ना, अपना जो लैंजन रहता है वो नाम में सर हिलाता है। लैनी अपने सर पे मारती है और कहती है तुमसे बड़ा भुलक्कड़ कोई हो ही नहीं सकता है, और वी तुम भी। वी कहता है हाँ मैंने क्या किया। अपनी लैनी कहती है सर पे चढ़ के तांडव करना चाहिए था ना कि शॉपिंग करवाओ शॉपिंग करवाओ शॉपिंग करवाओ। अपना जो किरान होता है वो बीच में बोल देता है सब कोई तुम्हारी तरह नहीं होता ना जो सर पे चढ़ के तांडव करता है हर वक्त। अपनी जो लैनी होती है किरण की तरफ देखती है और कहती है मतलब मैं तांडव करती हूँ। किरण कहते हैं नहीं नहीं जानू, मैं तो मजाक कर रहा था, और ये कहते ही 2-3 कुकीज़ लेके हाथ में पकड़ के भाग जाता है। और वैन केजिंग भी इधर उधर देखता है, फिर किरण के पीछे भी वो भी चला जाता है कुकीज़ और अपना चाय लेके, क्योंकि उसने चाय पिया नहीं होता है। अभी उन दोनों को जाता हुआ देखिए गुजियान चिल्ला के कहती है चुगली मत करना, जा तो रहे हो ठीक है बट चुगली मत करना। अपना जो किरण होता है वो गुजियान की तरफ देखता है और कहता है हम चुगलियाँ करते भी नहीं है बेटा, और ये कहते ही वैन के साथ चला जाता है। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है ये तो भाग गए, बात सुनना ज़रूरी ही नहीं समझते हैं। वैसे वांग जी वी आज ताहुआन आ रही है, उसके साथ जो शादी का टेंडर लिया है, जानते हो शादी करीब है, बहुत सी तैयारी करना है। माना हम इंडियन वेडिंग नहीं कर रहे हैं, मेरा तो सपना था इंडियन वेडिंग का, पर चलो छोड़ो, जैसी भी है अच्छी वेडिंग होगी और मेरे बेटे की उसमें खुशी होगी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अभी जो लैंजन होता है ना स्माइल करता है, वी भी हल्का सा स्माइल करता है। लैनी कहती है मैं फिर से बातों को घुमाने लग गई, हाँ आज जिसको टेंडर दिया है ना वो आएंगे, पहले तो आज हमें कार्ड सिलेक्ट करना है, फिर बाद में हम डिज़ाइन भी सिलेक्ट करेंगे, तो आज कहीं मत जाना, यहीं पे रुकना। वी बेटा तुम भी यहाँ पे रुक जाना, और कल हमें चलना है रिंग डिसाइड करने, ओके। अपना वी हाँ में सर हिलाता है। अपनी जो लैनी होती है वो यानली की तरफ देखती है और कहती है यानली बेटा कल हम शॉपिंग को जो जाएंगे तुम भी साथ में चलना, ठीक है। यानली कहती है जी। अपनी गुजियान कहती है नहीं नहीं ये नहीं चल सकती। अपनी लैनी कहती है ये क्यों नहीं चल सकती। गुजियान कहती है क्योंकि काम है मुझे। अपनी लैनी कहती है तो वैसे भी गुजियान मैंने तुम्हें बोला नहीं है, यानली को मैं पिकअप करने आ जाऊंगी, ठीक है। गुजियान कुछ कहती है उससे पहले सिचन कहता है माँ अगर कोई तकलीफ़ है तो मैं ही पिकअप करने चला जाऊंगा, इसमें क्या है। यानली स्माइल करती है और कहती है मेरा प्यारा बेटा, ठीक है गुजियान तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो मैं तुम्हें भी ले जाना चाहती थी पर तुम्हें तो काम है ना, तुम मत आना, मैं यानली को ले जाऊंगी। अभी जो गुजियान होती है वो कहती है एक दिन के लिए काम छोड़ सकती हूँ मैं भी चल लूँगी, आप लोग इतना जिद कर रहे हो तो। लैनी कुछ कहती है उससे पहले गुजियान कुकीज़ उठा के जाती है और कहती है अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप इतना जिद कर रहे हो तो मैं चली ही जाऊँगी। नहीं लैनी कुछ बोलना चाहती थी पर गुजियान बोलने का ही मौका नहीं दे रही थी, फिर गुजियान भी वहाँ से कट लेती है। अपनी लैनी कहती है अजीब ही नग है ये। अच्छा हाँ तो लैंजन बेटा आप वी को लेके अंदर कमरे में चले जाओ, जैसे ही वो आएगी मैं तुम्हें बुला दूंगी, ठीक है। तुम जाके आराम कर लो, थक गए होंगे ना इतने ट्रिप के बाद। लैंजन और वी स्माइल करते हैं फिर कमरे में चले जाते हैं। अभी ना वहाँ पे फई भी था, शायद मैं मेंशन करना भूल गई होंगी बट फई भी वहाँ पे था। फई अब उठता है और कहता है ठीक है मैम अब मैं भी जाता हूँ। लैनी कहती है थैंक यू सो मच। अपना फई कहता है पर क्यों मैम। अपनी लैनी कहती है बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटो क्लिक किए हैं तुमने,
बहुत ही ख्याल रखा है मेरे बच्चों का, इसलिए थैंक यू सो मच। मैं तुम पे बहुत विश्वास करती हूँ, तभी तो सिचन की जिम्मेदारी तुम्हें दे रखी है। अपना जो फई होता है वो स्माइल करता है और कहता है ये तो मेरी खुशनसीबी है जो आप मुझे इस काबिल समझते हैं। अभी जो लैनी होती है वो स्माइल करती है, फिर फई भी वहाँ से चला जाता है। जो अपना सिचन होता है वो कहता है मम्मा एक अर्जेंट मेल करना है मुझे, मैं अपने कमरे से आता हूँ। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है आराम से आना, मैं यानली को अपने कमरे में ले जा रही हूँ वैसे भी, ठीक है। अपना सिचन कहता है ठीक है। अब यानली और लैनी कमरे में चले जाते हैं। जो अपना सिचन होता है वो अपने कमरे में चला जाता है। वैन और किरण तो पहले से ही वहाँ पे कट लिए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी सीक्रेट प्लानिंग चल रही है। अब वो कैसी अटपटी प्लानिंग है ये तो आपको कहानी में ही पता चलेगा। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने प्यारे से वांगसन में। जो अपना लेंजन होता है वो कहता है फाइनली आज कार्ड सिलेक्ट होगा, फिर हम शॉपिंग करने जाएंगे, फिर शादी हो जाएगी। वी कहता है एकदम सही कहा, तुम्हारी शादी हुई और मैं आज़ाद हुआ, कितने मज़े आएंगे, फिर मैं अपने लाइफ के मज़े करूँगा। तुम जैसे खड़ूस इंसान के साथ रह रह के मैं भी खड़ूस हो गया था। लेंजन होता है वी के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कुछ नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं भी तुमसे आज़ाद हो जाऊँगा। हाँ, कितने अजीब हो तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वी अब लेंजन के शोल्डर से हाथ हटाता है, लाइक उसने जो हाथ रखा था वो हाथ हटाता है और कहता है मैंने तुम्हें परेशान करके रखा था या फिर तुमने मुझे परेशान करके रखा था। अब ना लेंजन कहता है मुझे ना लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरी और बैंकिंग की शादी हो जाएगी। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अपना वी कहता है एकदम सही, मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते, दोनों ही अपने लाइफ के मज़े करेंगे। अपना लेंजन हाँ में सर हिलाता है। अपना वी कहता है वैसे शादी के बाद की प्लानिंग क्या है, हनीमून पे कहाँ जा रहे हो। अपना लेंजन स्माइल करता है, लाइक उसका ब्लश आ रहा होता है और वो कहता है कैसी बात करते हो। वी कहता है कैसी बात किया, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो, ये तो कॉमन है यार, कहाँ जाने वाले हो। अपना लेंजन कहता है जहाँ पे मेरी और बैंकिंग की फर्स्ट मुलाकात हुई थी। अपना वी कहता है वो सच्ची में। अपना लेंजन कहता है हाँ, हम दोनों का ना नसीब बड़ा अजीब था, हमें होटल मिल नहीं रहा था और एक होटल खाली था जिसमें एक ही कमरा था। बैंकिंग मीटिंग में मिले थे, बैंकिंग ने मेरे से बहुत अच्छे से बात किया और मैंने भी उससे बहुत अच्छे से बात किया था। हम दोनों की दोस्ती तो हो गई थी बट इतनी गहरी भी दोस्ती नहीं थी कि जो मैं उसके साथ कमरा शेयर कर लूँ, और वैसे भी कमरा कपल का था, हम तो कपल थे ही नहीं, हम तो जस्ट बने हुए दोस्त हैं। पर बैंकिंग ने झूठ बोल दिया कि हम कपल हैं, इस वजह से हम दोनों को कमरा मिल गया। हम एक ही कमरे में एक ही बेड पे सोए थे, वो माहौल कुछ अजीब सा था। फिर कब बैंकिंग से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। वो कंट्री मेरे लिए बहुत स्पेशल है और वो मेरी प्यारी होटल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये जो होता है वो स्माइल करता है और कहता है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हैं। लेंजन कहता है कैसा काम। वी कहता है अपनी हनीमून पैकेज अभी ही करवा लो। लेंजन कहता है इतने जल्दी। वी कहता है अगर तुमने अब भी नहीं करवाया ना तो इतने जल्दी का इतने जल्दी हो जाएगा। देखो तुम्हारे नज़र में लव मैरिज हो रही है बट फैमिली की नज़र में तो अचानक से थोपा हुआ रिश्ता है ना, एक तरीके से कि मैं भाग गया फिर तुम्हारी पुराना प्रेम तुम्हारे पास आ गया जिससे ब्रेकअप कर लिया था। अब ब्रेकअप करने के बाद दिल तो टूटता ही है, उस इंसान से उतना लगाव तो नहीं रहता है, तो इतना लगाव ना होने के बाद भी तुम हनीमून पैकेज बुक करवाओ, तुम्हारा प्रेम अभी ही भागा है तो वो अजीब सा नहीं लगेगा। अगर तुम पहले ही बुक करवा लिए होगे तो कैसा लगा मेरा आइडिया। वो जो लेंजन होता है ना स्माइल करने लगता है, वी को हक कर लेता है और कहता है लव यू ब्रो, और उसको ना बहुत ही तेज़ हिला रहा होता है। अपना वी ना थोड़ी देर के लिए ऐसे स्टक सा हो गया था। लेंजन अब हटता है और कहता है मैं अभी मम्मी से जाके कह के आता हूँ कि मेरा हनीमून पैकेज बुक करवा दो, चलो तुम भी साथ देना। और ये कहते ही जो वी का हाथ होता है ना वो पकड़ के लेनी के पास ले जाने लगता है। लेंजन होता है ना फटाफट लेनी के कमरे में जाता है और वो देखता भी नहीं है कि वहाँ पे यानली बैठी रहती है। और लेंजन चिल्ला के कहता है मम्मी मेरे और वी का हनीमून पैकेज बुक करवा दो। अपनी यानली लेंजन की तरफ ही देखने लगती है। वी को एम्बैरेस फील हो रहा होता है कि यार उसकी बहन बैठी है वहाँ पे। लेनी कहती है क्या शादी हुई नहीं, हनीमून पैकेज की पड़ी है।
अभी जो लेंजन होता है ना, बिस्तर पे बैठ जाता है, लेनी का पाँव अपने पाँव पे रख लेता है और उसका हल्का हल्का पाँव दबाने लगता है और कहता है, मम्मा मुझे जिस कंट्री में जाना है ना और जिस होटल में जाना है वो ऑलमोस्ट बुक ही रहता है, तो अभी पैकेज बुक करवा देंगे तो सही रहेगा ना। वी भी वहाँ पे जाना चाहता है। वी, जाना चाहते हो ना? अपना जो वी होता है वो यानली की तरफ देखता है, उसकी बहन थी बट लेंजन के लिए वो हाँ में सर हिला देता है। अपनी जो यानली होती है स्माइल कर रही होती है, अपनी जो लेनी होती है वो कहती है, तुम बच्चे थोड़ा ना हो लेंजन, खुद बुक कर लो, मैं ही क्यों करवाऊँ बुक। फिर तुम फई से भी कह सकते थे, मेरे पास आना क्या सेंस बनाता है। लेंजन कहता है, सारे प्लानिंग आप ही करते हैं ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये भी आपसे ही करवा लूँ। लेनी कहती है, ठीक है अब जाओ, तुम बुक करवा लो जहाँ पे तुम्हें जाना है वहाँ पे, ठीक है, और प्लीज़ यानली के सामने अपनी हनीमून की बातें मत करना। वी की बहन है वो, थोड़ा सा तो सोचते तुम। अपना जो लेंजन होता है यानली की तरफ देखता है और अजीब सा फील करता है और कहता है, सॉरी। यानली कहती है, कोई बात नहीं जीजू, मेरे भैया है ही इतने अच्छे कि किसी से रुका ही नहीं जाता। अभी जो अपना वी होता है वो एक हल्का सा छोटा सा पिल्लो लेके यानली की तरफ मारता है और कहता है, यानली। यानली हंसती है और कहती है, सॉरी भैया बट जीजू बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। तो लेंजन होता है ना, यानली के गाल को हल्का सा पिंच करता है और कहता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये कहते ही बिस्तर से उठ जाता है। वी का जो शोल्डर होता है वो पकड़ के उसे आगे की तरफ पुश करने लगता है। अभी वी और अपने लेंजन वापस कमरे में आ गए होते हैं। लेंजन बहुत ही खुश रहता है और ना ऐसे हनीमून पैकेज बुक करवा रहा होता है वो अपना उसी होटल में। टाइमिंग वाइमिंग फिट करके देख रहा होता है कि कौन सी टाइमिंग खाली है, होटल मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि वो होटल बहुत ही बड़ा है, कमरा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अपना जो वी रहता है वो कहता है, तुमको पता है तुमने मुझे आज बहुत ही एम्बैरस फील करवाया है। अपना जो लेंजन होता है वो वी की तरफ देखता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी बट मैं रुक नहीं पाया, मैं सच्ची में रुक नहीं पाया। अपने वी ने ना अजीब सा चेहरा अभी भी बना रखा था, वो बस कह देता है और सर हिलाता है। लेंजन उसके शोल्डर पे हल्का सा मारता है और कहता है, या चिल मारो ना। वैसे तुम्हारा क्या सपना है? वी कहता है, मतलब? लेंजन कहता है, सबका एक सपना होता है ना, जैसे मेरा पहले सपना था कि मैं अच्छा बिजनेसमैन बनूं, मैं बिजनेसमैन बन गया, फिर मेरा सपना हुआ कि मैं अपने बैंकिंग से शादी करूं। ऐसे ही तुम्हारा कुछ सपना? अपना वी कहता है, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी प्यारी बहन एक अच्छी सी अटर्नी बन जाए, उसका खूब नाम हो। अपना लेंजन कहता है, दूसरों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, बट खुद के लिए कुछ सोचा है कि ऐसी लड़की चाहिए, कुछ ऐसा? अपना जो वी रहता है वो कहता है, क्या बोलूँ, बट मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ चाय पिए, जो मेरे साथ डांस करे, जो मेरी सारी बकबक सुने और साथ में बकबक भी करे, पर थोड़ा शांत भी रहे, क्योंकि दो बकबक वाले इंसान साथ में रहेंगे तो दोनों के कान से खून निकल जाएगा। कभी मैं उसकी बात सुनूं, कभी वो मेरी बात सुने, हम दोनों के बीच में नोक झोंक तो ज़रूरी हो, बट प्यार और भी ज़्यादा ज़रूरी हो। मैं उसके साथ एक प्यारी सी फैमिली चाहता हूँ, हम दो, हमारे दो, ऐसा। अपना जो लेंजन रहता है वो कहता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सपना है। वैसे लड़का पसंद है या फिर लड़की? लाइक तुम्हें लड़के पसंद है या फिर लड़की? अपनी जो वी रहता है वो कहता है, ऐसी वैरायटी में कोई भी मिल जाए ना, दोनों चलेगा, हम बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। अपना लेंजन हंसता है और कहता है, तुम्हें एक दिन ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। अब नवी कहता है, हाँ तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ना लेंजन कहता है, वैसे अगर मेरा जो बच्चा हुआ ना, मैं कह दूंगा कि इसके बच्चे के आसपास भटकना भी मत, क्योंकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह ही होगा, तलवार लेके मारने के लिए तैयार। पता नहीं अजीबोगरीब वर्ड्स यूज़ करेगा। वैसे वो चमरीगिरी का मतलब क्या है, उसकी वजह से मेरा दिमाग हमेशा सटका रहता है। अपना वी कहता है, तुम्हें सच्ची में जानना है? अपना लेंजन कहता है, हाँ जानना तो है ही। वी कहता है, जब वक्त होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अपना लेंजन कहता है, और वो वक्त कब आएगा? वी कहता है, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, जिंदगी में कभी ना कभी वो वक्त तो आना ही है। अपने वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो अपने कंप्यूटर में कुछ कर रहा होता है और किरण कह रहा होता है, अरे जल्दी करो ना। अपना जो वैन होता है वो कहता है, कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन खरीदना इतना आसान भी नहीं होता। अपना किरण कहता है,
हाँ हाँ ठीक है, वैसे सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत ही क्या है, कितना अच्छा एक वॉइस आर्टिस्ट पकड़ लेते हैं। अपना अवैन कहता है जितना वॉइस आर्टिस्ट को देना पड़ता ना छोटे से वर्ड का, उतने से मैं ये एआई खरीद सकता हूँ और इससे मैं बाकी काम भी कर सकता हूँ, मेरे इंस्टा के लिए भी मदद हो जाएगा। अपना किरण कहता है बिल्कुल नहीं, जो हम यूज़ करेंगे वो कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं 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 नहीं। अपना वैन कहता है बहुत सी वैरायटी होती है, मैं उस वैरायटी को छोड़ के दूसरी वैरायटी यूज़ करूँगा। अपना किरण कहता है तो ठीक है। अपना वैन कहता है वैसे किरण जी मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, आप अपना अच्छे से काम कर रहे हैं ना। किरण कहता है सामान बस आने ही वाला है। हा हा हा, मैं कभी लेट नहीं होता बेटा। अपना जो वैन होता है वो कहता है मुझे पता है किरण जी तो बेस्ट है। अपना किरण स्माइल करता है और वो कहता है ईस्ट द बेस्ट, किरण जी द बेस्ट। वैन केसिंग कहता है यस यस यस। अभी हमें सीचन को दिखाया जाता है जो गेट की तरफ जा रहा होता है, तभी वो एक पर्सन से टकरा जाता है। वो पर्सन गिरने वाला था, तभी सीचन ना उसे होल्ड कर लेता है। सीचन जब उस पर्सन को देखता है तो धीरे से कहता है लियो। वो अपनी लियो थी जो आई होती है। लियो और सीचन की आंखें ना एक दूसरे को ही देखी जा रही होती है। अब पीछे से वहाँ पे गुजियन आती है। गुजियन ये देखती है और देखती रह जाती है। वो अपना ना फ़ोन चालू कर लेती है एंड वीडियो शूट करने लगती है। अपना जो लियो और सीचन होते हैं वो एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे होते हैं, उनकी नज़रें तो जैसे हट नहीं रही होती है। गुजियन धीरे से ना कहती है ये मेरे भाई पहली बार किसी लड़की की आंखों में देखते हुए कितनी शांति मिल रही है, आप लोग जान भी नहीं सकते गाइस। हाँ, दिल में कितना सुकून मिल रहा है ना। बाहर से किसी के फ़ोन की रिंग की आवाज़ आने लगती है, जिस वजह से लियो और अपने सीचन होते हैं अपने सेंस में आते हैं एंड सीधे खड़े हो जाते हैं। गुजियान कहती है कौन मनुष्य फ़ोन साइलेंट करके नहीं चल सकता। फिर गुजियान अपना वो वीडियो बंद करती है, फ़ोन जेब में रखती है और वहाँ पे आ जाती है। अभी बाहर से ताहुआन आती है और कहती है हाँ लियो तुम आ गई। लियो कहती है हाँ जस्ट आई हूँ। अपनी ताहुआन कहती है सीचन से सीचन बेटा जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ। सीचन ना हाँ में सर हिलाता है। अपनी जो गुजियन होती है ना वो लियो को स्माइल करके देख रही होती है। अपनी जो लियो होती है वो भी गुजियन को स्माइल देती है और कहती है मेरा नाम लियो है, लियो किनकिरान। अपनी जो गुजियन होती है लियो का हाथ मिलाती है और कहती है मेरा नाम गुजियन है, मैं ना डिवोर्स करवाती हूँ, अगर आपकी शादी हो और आपको डिवोर्स करवाना हो तो मेरे पास आ जाइएगा। अपनी जो लियो होती है गुजन से हाथ हटाती है और कहती है मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी तक। गुजन स्माइल करती है और कहती है कभी ना तो कभी होगी ही और लाइफ में सबके टेंशन होते हैं। अपनी लियो कहती है मैं आशा करूँगी कि इस मामले को लेके मैं आपके पास कभी ना आऊँ। गुजन कहती है मैं भी आशा करती हूँ। अपनी लियो गुजन की तरफ देखती है और गुजन स्माइल करके आगे जाने लगती है। अब लियो भी आगे जाती है। अभी जो वहाँ पे होता है ना वैन केजिंग आ जाता है, लियो का हाथ पकड़ लेता है और धीरे से चिल्ला चिल्ला के कहता है लाइक बहुत धीरे से चिल्ला रहा होता है भाभी आ गई भाभी आ गई भाभी आ गई। हाँ कौन सा पाँव रख के आए। लियो कहती है मुझे उतना याद नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। अपना वैन कहता है अरे यार वो शादी के बाद ना एक लोटे को किक मारने की रस्म होती है। अपने लियो कहती है लोटे को किक मारने की रस्म। अपना वैन केजिंग कुछ कहता है उससे पहले गुजियन कहती है हाँ लड़कियों का हाथ इतने देर तक होल्ड करके रखना अच्छी बात नहीं है। वैसे जानते हो वैन केजिंग अब लियो से हाथ हटाता है और कहता है एक बार हम मिले थे तो मैं बस जानता हूँ उनको। अपनी जो गुजर होती है वो कहती है तुम तो जानोगे ही ना, बिग बॉस जो ठहरे घर की सारी खबर तुम्हारे पास होती है। अपना वैन केजिंग कहता है क्या। अपनी गुजन कहती है कुछ नहीं और ये कहते ही बैठ जाती है। अभी जो वहाँ पे किरण होता है ना वो आ जाते हैं, लियो के सामने खड़े हो जाते हैं। जो अपनी ताऊन है ना अब अंदर चली गई होती है लैनी के पास। जो अपने किरण होता है वो कहते हैं हाय मेरी बहू पहली बार मेरे घर आई है, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब वो ना ऐसे ना कि 2000 का नोट निकाल के लियो को दे देते हैं। लियो कहती है मैं इस पैसे का क्या करूँगी। अपने जो किरण होते हैं वो कहते हैं यार मुझे बस देने दो, घर में बहू आई है पहली बार मेरे, मुझे कितनी खुशी है बेटा तुम नहीं जानते। अभी जो लियो होती है ना उस पैसे को रख लेती है। अपनी जो गुजन होती है वो कहती है जब मैं कमाती नहीं थी तो मैंने आपसे 2000 रुपये मांगे थे, आपने मुझे 200 बार ताने दिए थे, क्यों चाहिए किस लिए चाहिए, अब आप पैसे दे रहे हैं।
अपना जो किरण होता है वो धीरे से कहता है ये मुसीबत को आज ही रहना था क्या घर पे। किरण फिर पीछे मुड़ता और कहता है गुजियान बेटा, ये जो लड़की है ना, इससे मैंने पैसे लिए थे बहुत समय पहले, मैं भूल गया था तो मैंने सोचा आज ही दे दूँ। क्या है ना, लैन फैमिली कभी भी किसी पे कर्जा नहीं रखती। गुजियान कहती है सही कहा, किसी पे कर्जा नहीं रखती। जो आपने 200 बार ताने दिए थे ना आज उसकी भी सज़ा हम चुका ही देंगे। किरण कहता है क्या मतलब। गुजियान कहती है कुछ खिचड़ी पकड़ा है ना, मैं सब जानती हूँ। वैन का हाथ पकड़ के भाभी भाभी चिल्लाना, उसको लगता है ना कि उसका स्पीकर बहुत स्लो है, पर वो भूल जाता है कि उसका स्पीकर ना चाइना का स्पीकर है। और आपका 2000 का नोट देना, हाँ क्या मुझे पागल समझ रखा है, वकील ऐसे ही नहीं हूँ मैं। अपनी जो किरण होता है गुजियान के मुंह पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं बेटा शांत होने का क्या लोगी। गुजियान कहती है सोच के बताऊंगी। अपने किरण कहते हैं मेरी माँ प्लीज़ कुछ मत करना, जब भी तू करती है तो बहुत गंदा करती है। गुजियान कहती है ये तो एकदम सही कहा। अबे जो लैनी होती है ना वहाँ पे आ जाती है और वैंकिंग भी उनके पीछे रहती है और तावन भी रहता है। सॉरी, तावन रहता नहीं है, रहती है, वो एक लड़की है। अभी जो तावन होती है वो कहती है लियो आके बैठो। लियो हाँ में सर हिलाती है और फिर बैठ जाती है। अभी जो लैनी होती है वो कहती है मैं तुमको जानती हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी ना उस दिन। अपनी लियो हाँ में सर हिलाती है। अपनी गुजियान कहती है क्या मतलब। अपनी जो लैनी होती है फिर सारी बातें बताती है। अपना जो किरण होता है ना वो स्माइल करता है कि उसकी बहू ने जान बचा ली। किरण भी ना हैप्पी ही रहता है। गुजियान बस लियो को ही देख रही होती है। अभी ना वहाँ पे अपने प्यारे से वांगसन और सीचेन भी आ जाते हैं। जो अपना सीचन होता है फिर एक जगह पे जाके बैठ जाता है। अपने लैंजन और वी वुजियान तो एक जगह पे ही बैठे हुए रहते हैं। अपनी जो लियो होती है वो उनको देखते और कहती है शादी आप दोनों की ही होने वाली है ना। अब वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। लियो कहती है कंग्रेचुलेसन, वैसे मेरी माँ कहा करती थी कि मेरे मुंह में ना भगवान बसते हैं, मतलब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता था, पर मेरी माँ कहती थी कि तुम जो भी कहती हो वो हमेशा सच सा हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा बना रहे। आपके लाइफ में जो भी मुसीबत हो ना वो कल्टी मार ले। अपना जो लैंजन होता है और वी होता है स्माइल करता है। वी हल्का सा ही बोलता है इस बार मुंह में भगवान नहीं बसने वाले हैं। लैंजन भी इसे ना हाँ में सिर हिलाता है। लियो कहती है भगवान तो बसे है मेरे मुंह में, ये तो कोई टाल नहीं सकता। मैं जो बोलती हूँ वो हो जाता है और जो मैं करना चाहती हूँ वो कर देती हूँ। और ये कहते ही सीचन की तरफ देखती है। सीचन ना अपना नज़रें झुका लेता है। फिर अपनी जो लियो होती है वो कहते हैं वैसे सारे के सारे आ गए हैं तो मैं डिज़ाइंस बताऊँ। अपनी लैनी कहती है हाँ क्यों नहीं। अभी जो अपनी लियो होती है वो कहती है पहले हम शादी की कार्ड का डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कहते ही जो उसने टैबलेट लाया था वो ओपन करती है और कार्ड का डिज़ाइन दिखाने लगती है। 3D डिज़ाइन होता है जो खुल के भी बता रहा होता है कि खुल के ऐसा लगेगा। अभी सब देख रहे होते हैं। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है तुम दोनों ही डिसाइड कर लो। अभी उसने ना लैंजन और वी वुजियान से कहा होता है। अपना वी कहता है आप ही डिसाइड कर लीजिए ना। लैंजन कहता है सही कहा। लैनी कहती है शादी तुम्हारी है तो तुम डिसाइड करोगे तो अच्छा रहेगा ना। अपने जो वी होते हैं और लैंजन होते हैं उनको डिसाइड नहीं करना होता है। अभी जो लैनी होती है ना वो फिर उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करती और खुद डिसाइड करने का सोचती है, लाइक बाकी लोग मिलकर डिसाइड करें। अभी लैनी को एक डिज़ाइन पसंद आता है और वो कहती है ये डिज़ाइन अच्छा है। किरण देखता और कहता है ना गंदा डिज़ाइन है ये। अभी जो अपनी लियो होती है वो कहती है नहीं ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, बहुत ही रॉयल लगता है। किरण अब कहता है हाँ अच्छा लग रहा है वैसे। अपनी जो लैनी होती है किरण को घूरने लगती है। किरण कहता है सो है लाइक ये मुझे काम आया। और ये कहते ही अपना किरण वहाँ से भाग जाता है। जो लियो होती है ना हल्का सा हंसती है। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है माफ़ करना बेटा, मेरा पति थोड़ा सा पागल है, उसे पागल खाने में होना चाहिए पर वो वहाँ पे रहता नहीं है। अपने लियो कहती है अब दोनों का रिश्ता बड़ा प्यारा लग रहा है, नोक झोंक से बने रिश्ते काफ़ी सुंदर होते हैं।
अपनी जो लैनी होती है वो कहती है तुम भी शादी कर लो, फिर पति से ऐसे ही लड़ती रहना, फिर तुम्हारा भी नोक झोंक का रिश्ता बन जाएगा। अपनी जो लियो होती है सिचन की तरफ हल्का सा देखती है और कहती है लोगों की आंखें ना बंद रहते हैं, शायद मेरी खूबसूरती को पहचान नहीं पाते, इसलिए मेरे से शादी नहीं करना चाहते। अपनी लैनी कहती है पागल ही होगा वो लड़का, एक नंबर का मूर्ख होगा जो तुमसे शादी नहीं करना चाहता हो। अभी लैनी ना और भी बहुत कुछ बोलने लगती है और अब सिचन उठता और कहता है मम्मी। अपना जो लैनी होती है वो कहती है हाँ क्या हुआ बेटा। सिचन कहता है मुझे काम है, मैं एक काम करके आता हूँ। अपनी लैनी कहती है ठीक है, तो इतना चिल्ला के कहने की क्या जरूरत थी। सिचन कहता है माफ़ करना, और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फाइनली जो कार्ड का डिज़ाइन होता है वो सिलेक्ट हो गया होता है। जो अपनी लियो होती है अब डेकोरेशन बताती है कि सजावट कैसा करना है। अब उसके बाद वो भी सिलेक्ट हो जाता है और अभी सारे के सारे वापस वहाँ पे आ गए होते हैं। जो लियो होती है वो कहती है कुछ डांस वांस का प्लान है। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है हाँ पहले डांस ही चलेगा, फिर बाद में शादी होगा। अब जानते हैं कि ये सब शादी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है एंड मुझे रखनी है ग्रैंड शादी, क्योंकि मेरे घर में पहली बार किसी की शादी हो रही है, तो मैं सब कुछ ग्रैंड रखना चाहती हूँ, तो डांस तो ज़रूर होगा। अपनी लियो कहती है तो अगर आपको डांस कोरियोग्राफी के लिए कोई चाहिए तो मेरे टीम में वो भी है, डांस कोरियोग्राफ कर देंगे। अपनी जो लियो लैनी होती है वो कहती है सच्ची में। लियो कहती है हाँ मैं भी बहुत अच्छी कोरियोग्राफर हूँ, लाइक ऑलराउंडर हूँ मैं भी डांस कोरियोग्राफ कर सकती हूँ। जो अपना वी होता है वो कहता है सच्ची में आपको डांस करना आता है। लियो कहती है मुझे बहुत कुछ करना आता है, मैं बॉक्सिंग कर लेती हूँ, डांसिंग कर लेती हूँ, सिंगिंग कर लेती हूँ। फिर कहता है एकदम मेरी बहन की तरह। गुजन कहती है वी जीजू आपकी बहन को बॉक्सिंग करना नहीं आता। इस मामले में मुझे लियो कुछ ज़्यादा ही हटके लगी, लाइक पहले तो आप में इंटरेस्ट नहीं था बट इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है ये सुन के कि आपको बॉक्सिंग आती है। लियो कहती है आपको भी बॉक्सिंग आती है। गुजन कहती है ज़्यादा नहीं हल्के फुल्के बट कराटे जानती हूँ। अपनी लियो कहती है वाह आपने कहाँ से सीखा। अपनी गुजन ना अब एड्रेस बताती है कि उसने कहाँ से सीखा। लियो कहती है वाह मैंने वहाँ से मुँह थाई सीखा था। गुजन कहती है क्या तुमको मुँह थाई आता है। लियो कहती है हाँ मुझे मुँह थाई भी आता है। अपनी ना गुजन बहुत ही एक्साइटेड होकर उससे बात कर रही होती है लियो से, और लियो भी बात कर रही होती है, और ये देख के यानली थोड़ा अजीब सा फील कर रही होती है, लाइक वो थोड़ी सी जेलस फील कर रही होती है। अब जो गुजन होती है ना वो कहती है मैं बस आपको चाहती हूँ, सिर्फ आपको आपको आपको। यानली कहती है क्या मतलब है आपका। गुजन यानली की तरफ देखती है और कहती है इतने गुस्से में क्यों हो तुम। यानली कहती है नहीं मतलब आपको चाहती हूँ का अर्थ क्या है। गुजन कहती है यही अर्थ है कि मेरा डांस कोरियोग्राफ ये करवाए। He's so beautiful and he's so stunning. Like जिस लड़की को बॉक्सिंग आता हो उसको गुजन छोड़ कैसे सकती है। अपनी यानली जो होती है ना वो अब उठ जाती है और कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे माफ़ कीजिएगा, एक्सक्यूज़ मी। और ये कहते ही यानली वहाँ से चली जाती है। गुजन यानली को जाते हुए देखती है, लियो भी यानली को जाते हुए देखती है। अभी जो वी होता है ना हल्का सा सर टेढ़ा करता है और कहता है मेरी बहन को क्या हुआ, आज तक तो उसने ऐसा नहीं किया। अपनी तावन होती है वो कहती है गुजन बेटा बट लियो वहाँ की ऑनर है तो वो तो बिजी ही रहती है। गुजन कहती है आप ऑनर हो। लियो कहती है हाँ मैं इस इवेंट मैनेजमेंट की ऑनर हूँ। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है वाह मैंने सुना था कि इन दिनों आपका मैनेजमेंट बहुत बिजी रह रहा है, फिर भी आप हमसे मिलने आ गए। लियो कहती है आप लोगों की बात ही स्पेशल है, लैन फैमिली से मैं बहुत टाइम से मिलना चाहती थी, बहुत नाम सुना था मैंने, तो इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ती। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है आई एम सो ग्लैड। अपनी जो लियो होती है ना वो स्माइल करती है। गुजन कहती है मतलब आप नहीं करेंगे, हमें कोरियोग्राफ नहीं करेंगे क्या। अपनी जो लियो होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, डेकोरेशन का काम वैसे भी कोई और संभालेगा, तो मैं तो फ्री रहूँगी, तो मैं ज़रूर आपको डांस सिखाऊंगी, लाइक आपकी डांस मैं कोरियोग्राफ करूँगी। हैप्पी। गुजन कहती है एक्सट्रीम लेवल हैप्पी। जो अभी अपना किरान होता है ना गुजन को थोड़ा सा साइड करता है और कहता है गुजन क्या कर रही हो तुम। अपनी जो गुजन होती है वो कहती है
मैं क्या कर रही हूँ? अभी वो दोनों ना धीरे से बात कर रहे होते हैं। किरण कहता है जैसे कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। फ्लर्ट कर रही हो उसके साथ। गुजैन कहती है फ्लर्टिंग? इसे फ्लर्टिंग कहते हैं क्या? अपना जो किरण होता है वो कहता है हाँ इसे फ्लर्टिंग ही कहते हैं। वैसे तुम भूल रही हो, मुझे पता है कि तुम्हें लड़कियां भी पसंद हैं। गुजैन कहती है ओ पापा, तो आप ये भी भूल रहे हैं कि सिचन भैया को भी पता है कि मुझे लड़कियां पसंद हैं। अपना किरण कहता है क्या मतलब? गुजैन कहती है सिचन भैया के हाथों को देखो कितना मसल रहे हैं। अपना जो किरण होता है वो सिचन को हाथ को देखता है, जो सिचन अपने बहुत हाथ मसल रहा होता है। गुजियान कहती है फिर कि कोई ऐसे हाथ मसलता है ना तो समझ लेना कि वो बहुत ही गुस्से में है, मतलब सिचन भैया जेलस फील कर रहे हैं। अपना किरण कहता है क्या? अभी किरण ना थोड़ा लाउड में कहा होता है। लैनी किरण की तरफ देखती है और कहती है क्या क्या? अपना किरण कहता है कुछ नहीं, और ये कहते हैं गुजन को वहाँ से लेके चला जाता है। अपना वैन तो बस देखता ही रह जाता है। अपना किरण कहता है सिचन जेलस फील कर रहा है। गुजियान कहती है हाँ जाहिर सी बात है, मैं वकील हूँ। किरण कहते हैं वकील हो, कोई भगवान नहीं। अपनी गुजियान कहती है हाँ वो तो है, बट वकीलों को ना बहुत ही सवाल जवाब करना पड़ता है। हमें दूसरों के एक्शंस के बारे में पता रहता है कि वो क्या फील कर रहा है, लाइक उसके बॉडी स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है। और सिचन भी अभी जेलस फील कर रहा है, ये मैं 110% कह सकती हूँ। 10 कहते हैं 100 या फिर 10? अपनी गुजन कहती है हाँ मत्ती फोड़ दो मेरी। हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्ची में सिचन भैया जेलस फील कर रहे हैं, लाइक वो लियो को पसंद करते हैं। हाँ आई एम सो हैप्पी। अपना किरण कहता है तुम्हें कैसे पता? अपनी जो गुजन होती है वो बताती है कि भैया ने बताया था कि वो ऐसे वैसे, आपको याद ही होगा वो एपिसोड। किरण कहते हैं मतलब वो लियो के बारे में सोच रहा था। अपनी जो गुजन होती है वो कहती है एक्सट्रीम लेवल सोच रहे थे, उनका चेहरा आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा था जैसे मैंने उस दिन देखा था। पता नहीं क्या हुआ, बट लिटरली मैं भैया के दिल में पहली बार कोई लड़की आई और ये मौका मैं जाने नहीं दूंगी। मैं अपने भैया को बाल ब्रह्मचारी बनने नहीं दूंगी। अभी जो किरण होता है वो गुजन को गले लगा के कहते हैं मेरी प्यारी बेटी अपने बाप का साथ देगी। अपनी जो गुजन होती है वो कहती है बाप पाप होते हैं बट साथ तो देना पड़ता है। किरण कहता है मतलब मैं पाप हूँ? गुजन हंसती है और कहती है ठीक है अब कितना फुटेज लेंगे, चलिए बैठते हैं। और ये कहते ही गुजन वहाँ पे जाके वापस बैठ जाती है। अभी जो अपनी लियो होती है वो अपने प्यारे से वांगसन से कहती है आप ना कल तैयार हो जाइएगा, आपका फ़ोटो शूट होगा, बिकॉज आपका कटआउट बाहर लगाना है, तो फ़ोटो शूट होगा तो सही रहेगा ताकि आप वेडिंग के ड्रेस में लगे। वैसे बाय द वे यू आर बोथ वेयरिंग ब्लैक क्लॉथ्स, या फिर आप वाइट भी पहनेंगे, या फिर दोनों का ब्लैक रहेगा? वो ड्रेस का मुझे पहले ही बोलना पड़ेगा ना। अपने वी और अपने लैंजन एक दूसरे के फेस पे ही देखने लगते हैं कि वो क्या बोले। लैनी कहती है तो शादी में वाइट ड्रेस लड़की पहनती है, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, मेरे दोनों ही बेटे हैं और बहुत प्यारे बेटे हैं, तो ये ब्लैक ही क्लॉथ्स वेयर करेंगे। अपनी जो लियो होती है वो कहती है बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, एक का मैं लॉन्ग जैकेट रख लेती हूँ, एक का मैं हाफ रख लेती हूँ। लाइक एक का जैकेट थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लाइक जो वो ऊपर वेयर करते हैं कोट वो लॉन्ग होगा, और एक का शॉर्ट होगा जो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन देगा। मैं सोच रही हूँ कि आप लांगवांग जी, आप पे लॉन्ग कोट बहुत अच्छा लगेगा। विभूषण आप पे छोटे कोट अच्छे लगेंगे। ये आपकी बाल बड़ी है तो मैं थोड़ा सा बन टाइप का हेयर स्टाइल सजेस्ट करूँगी। लैन जी आप अपने बाल ओपन ही रखिएगा। अपने प्यारे से वांगसन एक साथ में कहते हैं आपको जैसा अच्छा लगे ना वैसे कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अपनी जो लियो होती है वो कहती है तो आप कल कितने बजे फ्री है? क्या है ना कैमरामैन को भी उतने बजे फ्री करवाना पड़ेगा, पूरा सेटअप तैयार करवाना पड़ेगा, तो आप अपनी टाइमिंग बता दे तो सही है। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है कल हम शॉपिंग को जा रहे हैं तो 2 से 4 तो वहीं पे हो जाएंगे, 5 बजे चलेगा? अपनी जो लियो होती है वो कहती है ओके तो इनका मीटिंग 5 बजे तक रख देती हूँ। वैसे डांस कोरियोग्राफ मैं कल नहीं आ पाऊँगी, परसों से ही डांस में कोरियोग्राफ करवाऊँगी। वैसे कौन कौन डांस करेगा आप में से बता दीजिएगा, मैं फैमिली मेम्बर को ही कोरियोग्राफ करवाऊँगी, बाकियों के लिए मैं और मेम्बर बुला लूँगी।
लियो वापस से कहती है, वैसे बाय द वे माफ़ कीजिएगा प्यारे से कपल, आपका डांस कोरियोग्राफ मैं नहीं करवाऊंगी। आपका डांस कोरियोग्राफ करने के लिए मैं अपनी टीम से 2 प्यारे से वॉइस को बुलाऊंगी। वो दोनों भी कपल हैं आपकी तरह, उन दोनों की शादी भी हो चुकी है, पूरे 5 साल से साथ में हैं, दोनों बहुत ब्यूटीफुल डांस करते हैं। तो आपका डांस कोरियोग्राफ करने के लिए मैं उनको ही बुलाऊंगी, ठीक है। अपने जो लैंजन होते हैं और वी होते हैं वो हाँ में से हिला देते हैं, क्योंकि उनको तो इन सब से मतलब ही नहीं है। गुजन कहती है, किसी के लिए आप किसी को भी बुलाएं, पर मुझे तो आप ही सिखाएंगे। जो लियो होती है वो कहती है, ब्यूटीफुल लड़कियों को मैं कभी मना नहीं करती, ठीक है मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। जो भी सीचन होते हैं वो अचानक से कहते हैं, मुझे भी सीखना है, क्या आप सिखाएंगे। अपनी जो लैनी होती है सीचन की तरफ ही देखने लगती है कि हैं सीचन को भी सीखना है। अपनी जो लियो होती है वो कहती है, कपल डांस या फिर सिंगल डांस। लैनी कहती है, मेरा बेटा कपल डांस नहीं करेगा, इसको कुछ सिंगल में ही सिखा दीजिएगा। अपनी जो गुजन होती है वो कहती है, वैसे मुझे कपल में सिखाइएगा और मेरे पार्टनर आप बनिएगा। अपनी जो लियो होती है वो देख के स्माइल करती है और कहती है, आप मुझे अपने पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं। अपनी गुजन होती है वो कहती है, क्यों नहीं, आप जैसा पार्टनर मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। अपना सीचन होता है वो कहता है, मैं यानली के साथ डांस करना चाहूँगा। यानली सीचन की तरफ देखने लगती है, गुजन सीचन की तरफ देखने लगते हैं, सब सीचन की तरफ देखने लगते हैं। सीचन कहता है, ज़रूरी थोड़ा है कपल डांस में हाथ वाथ ही पकड़ा जाए, कमर उमर दूर से भी तो डांस किया जा सकता है। यानली अगर आपको कोई टेंशन हो मैं आपके साथ डांस करूँ तो। यानली कहती है, मुझे क्या टेंशन होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अपनी जो लैनी होती है ना वो सबसे ज़्यादा शौक होती है, क्योंकि सीचन ने आज तक ऐसी कभी डिमांड नहीं की थी। जब ना लैंजन होता है वो धीरे से बोलता है, मेरे भाई को बुखार चढ़ गया है क्या, कपल डांस करना है भाई को, वो भी लड़की के साथ। अपना वी कहता है, तुम्हारे भाई को लड़की पसंद है क्या। अपना जो लैंजन होता है वो कहता है, मुझे पता ही नहीं चलता था कि इनको क्या पसंद है। हाँ बट तुम्हारी बहन में कमाल की बात है यार, मेरे भाई ने पहली बार किसी लड़की के साथ डांस करने के लिए खुद चल के कहा है। क्या कहूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नवी कहता है, मैंने कहा था ना मेरी बहन है ही इतनी स्पेशल, बहुत प्यारी है। अभी जो वी होता है अपनी बहन की तारीफ करने लगता है और लैंजन एकदम खामोश हो जाता है कि वो क्या बोले। अपना जो सीचन होता है ना अब मन में कहता है, देखना अब आप खुद कहेंगे कि नहीं आप सिंगल डांस कर लीजिए, मुझे कपल डांस कोरियोग्राफ करना नहीं आता, ऐसा ही कहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लियो कहती है, क्यों नहीं, मैं कपल डांस कोरियोग्राफ कर सकती हूँ जिसमें एक दूसरे को छूना ना पड़े, क्योंकि प्यार जिस्मों का नहीं रूह का खेल होता है। मैं एक ऐसा डांस बताऊँगी जिसमें रूह की फीलिंग मिक्स हो। मैं आपको बहुत ही अच्छा डांस सिखाने वाली हूँ, ये मेरा वादा है। और ये कहते ही लियो स्माइल करती है। सीचन हैरान कि लियो को बिल्कुल जेलसी फील नहीं हुई क्या। और जो वैन केजिंग होता है ना वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है। वैन केजिंग अब वहाँ से चला जाता है। अभी जो लियो होती है वो कहती है अपने फ़ोन को देख के, हाँ मेरा अर्जेंट कॉल है, मैं जाके बात कर सकती हूँ। वैसे वो रास्ता टेरेस का है ना। अपनी लैनी हाँ कहती है। अपनी लियो कहती है, ठीक है मैं टेरेस पे जाके अपना कॉल अटेंड करूँगी, मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और ये कहते ही लियो ना ऊपर जाने लगती है। अब जब लियो ऊपर जाती है तो उसका मुंह इतने गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने मुक्के को तैयार करती है और दीवार पे इतना तेज़ मारती है और कहती है, कपल डांस, आपने मेरे साथ तो कभी नहीं सोचा सिच्चू कपल डांस के लिए, मेरे समय तो हमेशा दूर रहना होता है, और कपल डांस आखिरकार वो लड़की है कौन। आपकी बहन गुजियान तो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ऐसा लग रहा है। कितनी तारीफ कर रही है, कितनी अच्छी है गुजियान। और आप देखिए आपको कपल डांस करना है किसी और लड़की के साथ। वैसे मुझे इस लड़की की जानकारी क्यों नहीं मिली, मैंने तो पूरे घर के बारे में जाना था। वैन को छोड़ूंगी नहीं, उसने नहीं बताया ना आखिरकार ये नई लड़की कौन है। अभी लियो ना बहुत ही रो रही होती है एंड वो अब टेरेस पे जाती है क्योंकि वो आ ही गई थी। अब वो ऊपर जाती है तो देखती है वैन केजिंग अपना फ़ोन ना ऐसे झटक सा रहा है, लाइक अपने फ़ोन को ऐसे पकड़ के हिला रहा है और कह रहा है, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे, तुम दूर जाने वाले हो क्या, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी वैन केजिंग ना बहुत ही टेंशन में लग रहा होता है, उसकी आंखें भी पूरी नम सी हो गई होती है। अभी जो अपनी लियो होती है वैन के सर पे हाथ रखती है और कहती है, वैन तुम ठीक हो। वैन
अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, आप छत पे क्या कर रहे हैं? लियो कहती है तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, क्या हुआ है मुझे बताओ। अपना वैन कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। लियो कहती है मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ ना, भाभी माँ समान होती है, अपनी माँ से बातें छुपाओगे, तुम ऐसा करोगे? और ये कहते ही लियो वैन के गाल पे हाथ रख देती है और जहाँ बात माँ का आ जाता है वहाँ पे वैन अपनी माँ बहन एक कर देता है। वैन सारी बात लियो से बता देता है। लियो कहती है वैन मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, पर इस पॉइंट में तुम मुझे गलत लग रहे हो। वो जो लड़का है जिसका अभी ब्रेकअप हुआ है तुम इसके साथ एक्चुअली में गलत ही कर रहे हो ना। वैन कहता है भाभी मैं उसे सारा प्यार दूंगा, सारा का सारा प्यार दूंगा। लियो कहती है प्यार देना और प्यार करने में फ़र्क होता है बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। अभी मैं तुम्हारे मुंह पे मीठा बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, और तुम्हें भी लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ। फिर तुम्हें पता चले कि नहीं, जो लियो भाभी है वो बस सिचन के लिए तुमसे मीठा बोल रही थी, तुमसे ये प्यार कर रही थी, अदरवाइज़ दिल में प्यार नहीं है। मैं सिचन से दूर ना हो जाऊँ इसलिए तुम्हारे पास जा रही हूँ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अभी वैन ना एकदम शांत हो जाता है। अपनी जो लियो होती है वो कहती है देखो तुम अभी यंग हो, तुम्हें उतना समझ नहीं होगा, बट मैं बता रही हूँ किसी के दिल के साथ खेलोगे ना तो लाइफ तुम्हारे साथ बहुत बुरा खेलेगी। और उस बेचारे का अभी ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप का दर्द कितना दर्दनाक होता है मैं ये जान भी नहीं सकती। बट मेरा एक भाई है जिसका ना ब्रेकअप हो गया था, वो मेरे गोद में लेट के रो रहा है। मुझे मन किया ना कि मैं उसके एक्स का जान ले लूँ। अगर मेरे भाई के साथ ये कोई कर रहा होता ना तो मैं इसका जान ले लेती। तो वैन अभी भी मौका है, समझ जाओ बेटा। और ये कहते ही जो लियो होती है वैन के चेहरे पे हाथ रखती है। वैन एकदम शांत होकर ना हाँ में सर हिलाता है। आप भी मेरे हाँ में हाँ कीजिए और बोलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? हाँ हाँ करेंगे ना? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे। और शादी की तैयारी स्टार्ट हो गई है भाई, तो नेक्स्ट पार्ट में शायद शादी भी हो जाए। अगर मैं पार्ट लॉन्ग बनाई तो शादी हो सकती है, नहीं बनाई तो नहीं हो सकती है। तो शादी में मैं इनवाइट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ लियो गई है ना कार्ड बनाने, जैसे ही कार्ड बन जाएगा सारी बारातियों को मैं दे दूंगी। तो अपने प्यारे से वांगसन की शादी में आना ना भूले, और शादी होगी कि नहीं ये जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। और मैं बहुत अजीब तरीके से बोल रही हूँ, इससे पहले मुझे कमेंट में कोई गाली दे उससे पहले मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कमेंट में इन्फिनिटी वांगसन और जय वैन लिखना ना भूले गाइस। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।